सपने देखने का हक हर किसी का होता है, लेकिन उन्हें साकार करने का अवसर व जज्बा बहुत कम लोगों में होती है। ऐसी ही जज्बे की एक मिसाल पेश की है बांके बाजार प्रखंड जिला गया के दिघासिन गांव की रहने वाली दलित परिवार की बेटी कंचन कुमारी ने। युवा महिला उद्यमी कंचन कम लागत पर अच्छी कमाई की डोलची मशरूम का उत्पादन कर अपनी और आसपास के प्रखंड के महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मुहैया करा रही है, बल्कि जुड़े महिलाओं को स्वावलंबन बनाकर आत्मसम्मान भी दिला रही है। कंचन कुमारी के इस प्रयोग पर कृषि विभाग ने प्रशस्ति पत्र देकर उसे सम्मानित भी किया है। एमसी न्यूज के लिए गया से सुभाष। गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के दिघासिन गांव की रहने वाली कंचन कुमारी ने क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से मशरूम का अलग अलग तरीके से उत्पादन कर आगे बढ़ रही है। कंचन कुमारी प्लास्टिक की डोलची में मशरूम उगाने की विधि ईजाद कर कम से कम जगह में अधिक मशरूम का उत्पादन प्राप्त कर गया जिले में चर्चा का विषय बन गई है। डोलची की लागत कम होती है, कम रख रखाव भी होती है, जिससे मशरूम उगाने में कम लागत आती है, साथ ही श्रम की बचत भी होती है। कंचन कुमारी ने 2022 में 25 बैग बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम उत्पादन कर अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी। अपने लगन से सभी तरह के प्लास्टिक की बाल्टी डोलची मशरूम उगाने के साथ साथ इमामगंज, डुमरिया, चतरा, आमस और गया शहर के महिलाओं को मशरूम तैयार करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। कंचन कुमारी अपने माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को जागृत कर रही है। वह महिलाओं को न सिर्फ रोजगार से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें समाज में आत्मसम्मान देकर नई पहचान भी बना रही है। महिलाएं 15 से 20 हजार रुपये मासिक आय प्राप्त कर रही हैं। दलित परिवार से आने वाली कंचन का मानना है कि खेती में महिलाओं का योगदान कम है, खासकर दलित महादलित के पास खेत भी नहीं होते। ऐसे में कम खर्चे में ही घर में रोजगार ढूंढ लिया है। शुरुआत में बैग, फिर बाल्टी, अब डोलची मशरूम के इस प्रयोग से कृषि विभाग द्वारा उसे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। अब कंचन कुमारी गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा शुरू होने की घोषणा से सब्जी उत्पादन कर निर्यात करने की लंबी छलांग लगाने पर फोकस कर रही है। एमसीएनयू से गया से सुभाष। सभी को नमस्ते। मेरा नाम कंचन कुमारी, घाटी घासिन प्रखंड बांके बाजार। हम फॉरेस्ट इंडिया में काम करते हैं। फॉरेस्ट इंडिया के माध्यम से बुधा मशरूम मिटाहरी राजेश सर के द्वारा हमको प्रशिक्षण मिला और 2022 में हम 25 बैग मशरूम लगाए। तो हमको लगा कि कम जगह में क्यों न इससे हम उपज कम जगह में ज़्यादा उपज करके हम इससे पैसा कमा सकते हैं। तो हम 2022 में 25 मशरूम से स्टार्ट किए थे। 2023 में हम 200 बैग लगाए, तो हमको बहुत अच्छा इससे इनकम हुआ। और इसके बाद हम बांके बाजार एफपीओ से जुड़कर काम किए, जो इसमें बहुत बड़ा रजनी सर का सहयोग मिला हमको, जो हम समय समय से स्पॉन बीज मंगाते हैं उनसे और एफपीओ के माध्यम से हमको घर तक आ जाता है। तो हम अब घर पर ही ऑयस्टर मशरूम लगाते हैं और डिमांड के अनुसार बैग बनाकर हम दूर दूर भेजते हैं। जैसे में कोई महीना में हमको 1000, कोई महीना में 2000, 1300, 1200, 500 इस तरह से डिमांड आता है। उस अनुसार से हम स्पॉन एफपीओ के माध्यम से मंगाते हैं और घर पर ही ऑयस्टर बैग तैयार करके हम भेजते हैं। जैसे में हम चंडी स्थान और डुमरिया, रांची, या गुड़ारू, डुमरिया, बांके बाजार, ये सब सभी जगह हम भेजते हैं। तो अक्टूबर में हम लगाए थे बटन मशरूम। तो हम फील्ड में जाते थे तो हमको लगा कि इसे दीदी लोग साग काट के, तो कभी सब्जी काट के तोड़ के लाती थी, तो हमको लगा कि शायद हमको भी खेत रहता था, हमको इच्छा हुआ कि मेरा भी खेत रहता तो हम भी करते। तो जब हम वेस्ट बैग जो मशरूम का था उसको हम छत पे 20 बैग में स्टार्ट किए। सबसे पहले हम 20 बैग में लगाएं, जिसमें हम साग लगाएं, लाल साग लगाएं, हरा साग लगाएं, धनिया लगाएं, कद्दू लगाएं, करेला लगाएं, भिंडी लगाएं। तो बहुत अच्छा उसको उपज हुआ। और अभी भी हम लगाए हुए हैं 30-40 बैग में अभी भी हमारे पास है, जिसमें साग, करेला, कद्दू सब चीज़ है। जो बेस्ट मशरूम दीदी लोग बिकती थी, अब हमारे साथ दीदी लोग जुड़ी है, तो अब उन लोग दीदी लोग नहीं बिकती है। दलित महादलित के पास तो ऐसे भी खेत नहीं रहता है, तो हम लोग बेस्ट बैग में सभी दीदी लगाती है और दीदी लोग के बीच में जाकर हम प्रशिक्षण भी देते हैं, कहीं दूर दूर भी जाकर हम प्रशिक्षण देते हैं। तो इस तरह से हमको सोच आया कि पॉलीथीन बार बार मंगाएं, रबड़ बार बार मंगाएं,
तो उससे पॉलीथीन में पर्यावरण के वजह से बहुत अच्छा नहीं उपज होता था। तो हमको सोच आया कि क्यों ना हम डोलची में करें, बकेट बाल्टी में करें, ताकि उसमें पर्यावरण प्रकाश का अच्छा रहे। तो हम बाल्टी लगाएं और डोलची लगाएं, तो उसका भी बहुत डिमांड आया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा, उनसे बहुत अच्छा उपज हुआ। तो बहुत हम अब कहीं कहीं पे डोलची और बाल्टी का भी डिमांड आया तो वहाँ भी भेजे। और अभी भी हमारे पास 100 डोलची और 50 बैग है बना हुआ, और 100 बाल्टी है, जो बहुत अच्छा फलन है।